नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मॉड्यूल 3 को। हमारे 2 मॉड्यूल्स खत्म हो चुके हैं। अब हम सीखना स्टार्ट करते हैं, मेन चीज़ पे आते हैं। तो इस मॉड्यूल में हम लोग पढ़ेंगे लिनक्स के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप काम करोगे लिनक्स में, आप टेस्टिंग करोगे लिनक्स से, और हो सकता है कि आप लिनक्स को भी टेस्ट करो। तो लिनक्स बहुत ज़रूरी है यहाँ पर हर चीज़ के लिए। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं काले लिनक्स की। तो काली बोलें, चाहे पैरट बोलें, चाहे कुछ भी बोलें, लेकिन है तो सब लिनक्स ही ना। तो लिनक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो यूनिक्स पे आया है, यूनिक्स पे बेस्ड है। तो जो भी हम लोग बात करेंगे, चाहे वो काली हो चाहे पैरट हो, सब लिनक्स है, सब यूनिक्स बेस्ड ओएस हैं। तो सबका जो कॉन्सेप्ट है, जो इंटरनल फंक्शनिंग है, जो फाइल सिस्टम है, सब कुछ सेम है, काम सेम होता है, लेकिन जो इंटरफेस हो सकता है वो सब अलग हो सकते हैं। हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं लिनक्स के बारे में, पूरा फाइल सिस्टम कैसा होता है, कौन कौन सी डायरेक्टरीज होती हैं, कितने यूजर्स होते हैं, यूजर्स की क्या क्या परमिशंस होती हैं, और उन सबको प्रैक्टिकल करके देखेंगे लिनक्स की कमांड्स को। और विंडोज़ के भी कमांड्स देखेंगे। जो लोग विंडोज़ में हैकिंग करना चाहते हैं उनके लिए मैं विंडोज़ के कमांड्स बताऊंगा, लेकिन आप दोनों पढ़ सकते हो, दोनों में बहुत सारे कमांड्स हैं, सब हमको आने चाहिए। तो पहले हम लोग थ्योरी देख लेते हैं कि लिनक्स काम कैसे करता है एक्चुअल में। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, सबसे पहला टॉपिक है कमांड लाइन। कमांड लाइन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यार। अगर आपने ये टर्म नहीं सुना है ना कभी, तो पता नहीं क्या कहाँ जी रहे हो। मतलब आप अगर हैकर बनना है ना, तो इस टर्म को दिमाग में बिठा लो, कभी निकालना मत। हैकिंग में क्या होता है ना, जो फिल्मों में दिखाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन बनाते हैं लोगों के दिमाग में कि हैकर इतने सारे जीयूआई यूज़ करता है, मतलब 3D एनिमेशंस लगा देते हैं यार लैपटॉप में, और पता नहीं कौन सा सॉफ्टवेयर होता है, 4D स्पेस में सॉफ्टवेयर होता है, उसमें अगर आप कुछ टच करोगे सॉफ्टवेयर को तो वो कुछ हैक होके आ जाता है। ऐसे करके बहुत सारे कॉम्प्लेक्स और एकदम हाई लेवल के फैंटेसाइज्ड लिनक्स के जीयूआईज बनाते हैं उन लोग, बॉक्सेस बनाते हैं, एकदम हवा में टच कर रहे हैं उन लोग, कुछ कुछ लाइंस चल रही हैं, एकदम टेक्नोलॉजी इधर से उधर डेटा जा रही है, विजुअली दिख रहा है आपको। ऐसा सब नहीं होता है भाई। नॉर्मली हम लोग पीसी यूज़ करते हैं और वैसे यूज़ करते हैं जैसे नॉर्मल आदमी यूज़ करता है, लेकिन हम लोग यूज़ करते हैं कमांड लाइन को मेनली। हमारे पास जीयूआईस नहीं होते, हमारे पास यूज़र इंटरफेस इतना ब्यूटीफुल फूल पत्ते लगा के कोई सॉफ्टवेयर नहीं बनाता हमारे लिए, हमको सब कमांड लाइन में करना पड़ता है। तो बहुत बेसिक है, ओएस लेवल का कंसेप्ट है, आपको बहुत ज़रूरी है पता करना, पता रहना चाहिए। इसमें भी पहला चीज़ है हमारे पास कमांड शेल। इसके बेसिक्स के बारे में जान लेते हैं कि शेल होता क्या एक्चुअल में। तो अब कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करो ना, तो हमारे पास बहुत सारे कंसेप्ट आते हैं कि ओएस बना कैसे रहता है। अगर आपको नॉलेज है थोड़ी बहुत कि ओएस का जो स्ट्रक्चर है वो क्या रहता है ऊपर ऊपर से, तो आपका एक हार्डवेयर है। मैं आपको एक डायग्राम अगर दिखाऊं तो ये डायग्राम है मेरे पास। सबसे जो मिडिल में है, जो सेंटर में है, वो है हार्डवेयर। हार्डवेयर में सब कुछ आता है आपका। हार्डवेयर में आपका प्रिंटर आएगा, डिस्क ड्राइव आएगा, आपका रैम आएगा, आपका सीपीयू आएगा, आपका कोई भी टर्मिनल है, आपका कोई भी यूएसबी पोर्ट है, आपका एनआईसी है, जो भी है आपके पास, जो आप फिजिकली देख सकते हो, जो आपके सीपीयू में लगा हुआ है, जो आपके मॉनिटर में लगा हुआ है, जहां भी जो भी लगा होगा वो आपका हार्डवेयर है। तो अल्टीमेटली आपको सॉफ्टवेयर क्यों यूज करना है, ताकि आपको हार्डवेयर से डायरेक्टली इंटरेक्ट न करना पड़े, आपको काम निकलवाना है अपना हार्डवेयर से। तो हार्डवेयर की प्रोग्रामिंग अलग से ना करनी पड़े, इसलिए हम लोग ओएस यूज करते हैं। ओएस क्या करता है, हमारे कमांड लेके कर्नल को देता है, कर्नल हार्डवेयर को देता है। अब कर्नल क्या होता है, कर्नल अगर आपको नहीं पता है तो मैंने वीडियो बनाया था, वो भी देख सकते हो, लेकिन शॉर्ट में बता देता हूँ। कर्नल सेंट्रल पार्ट होता है ओएस का, मतलब वो सारा काम करता है यार। मैंने पहले बताया हुआ है कर्नल क्या होता है, फिर से डिस्कस नहीं करूंगा मैं। अब आते हैं शेल पे। कर्नल के ऊपर आता है शेल। अब शेल होता क्या है भाई, देखो हार्डवेयर के ऊपर कर्नल है, तो जाहिर सी बात है कर्नल डायरेक्टली इंटरैक्ट कर रहा है हार्डवेयर से, वो पूरा मैनेज कर रहा है हार्डवेयर को। अब कर्नल को कमांड कौन देगा, कर्नल को तो हम कमांड देंगे ना। अब दिक्कत क्या है यहाँ पे कि कर्नल जो चीज समझता है ना, वो हमको समझना बहुत मुश्किल है। मतलब वो मशीन लैंग्वेज समझता है, मतलब मोस्ट ऑफ द पार्ट में वो मशीन लैंग्वेज होती है, मतलब इतना लो लेवल नहीं होता, लेकिन फिर भी ऐसे कुछ कमांड्स होते हैं, ऐसे कुछ सिस्टम कॉल्स होते हैं जो हम लोग याद नहीं रख सकते। और सबसे बड़ी बात कि ये प्रिविलेज्ड मोड में काम करता है। प्रिविलेज्ड मोड मतलब जो प्रोसेस हम लोग रन कर रहे हैं, वो प्रोसेस एक सिस्टम कॉल को कॉल करेगा, और वो सिस्टम कॉल कर्नल पे जाएगी। कर्नल डिसाइड करेगा कि कॉल को कहाँ रन करना है, कौन सा हार्डवेयर रन होगा, और उस हार्डवेयर को कैसे यूज करना है। तो हमारा प्रोसेस करेगा सारा काम, हम लोग नहीं करवा सकते। तो उस प्रोसेस से काम करवाने के लिए हमारे पास एक कंसेप्ट है यहाँ पे शेल का। शेल एक टेक्स्ट बेस्ड कमांड है, एक सॉफ्टवेयर है, वो भी एक सॉफ्टवेयर है यार। वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, वो ओएस के साथ आता है। वो आप चाहे विंडोज यूज करो चाहे लिनक्स यूज करो, दोनों में आएगा। दोनों में अलग अलग टाइप का होता है, दोनों में अलग अलग पावर लेवल है, अलग अलग कमांड्स हैं। तो शेल का सिंपल मीनिंग ये है
कि एक यूजर को कर्नल से कनेक्ट करना, मतलब एक इंटरफेस है कर्नल टू यूजर या यूजर टू कर्नल। तो ऊपर जो शेल के ऊपर एप्लीकेशंस है ना, वो हमारे यूजर एप्लीकेशंस है, हमारे प्रोसेसेस है, हमारे प्रोग्राम्स है जो हम लोग रन करते हैं। जैसे कोई ईमेल हो जाता है, जैसे MS वर्ड है, हमारा कोई गेमिंग सॉफ्टवेयर है, हमारा कोई टेक्स्ट एडिटर है, ये सारे हम लोग जो भी रन करते हैं वो हमारे एप्लीकेशंस है। वो एप्लीकेशन क्या करते हैं, शेल को कमांड भेजते हैं। हम लोग क्या है कि एप्लीकेशन से कमांड भेज सकते हैं या डायरेक्टली शेल को कमांड भेज सकते हैं। ठीक है, शेल मतलब वो चीज नहीं होती जो आप ब्लैक में देखते हो, वो एक जरिया है कि हम शेल यूज कर रहे हैं, वो एक्चुअल शेल नहीं है। शेल क्या होता है, एक कमांड इंटरप्रेटर होता है शेल। वो जो आप ब्लैक स्क्रीन देखते हो ना, वो भी एक GUI है शेल का। एक्चुअल में शेल का कोई मतलब विजुअल कंपोनेंट नहीं है। तो हम लोग जब यूजर से डायरेक्टली कर्नल में कमांड्स डालना चाहते हैं तो वो खुद भी हम लोग डाल सकते हैं शेल के थ्रू। तो ये है शेल, टेक्स्ट बेस्ड एप्लीकेशन फॉर यूइंग, हैंडलिंग एंड मैनिपुलेटिंग फाइल्स ऑन अ कंप्यूटर। आप कुछ भी काम कर सकते हो। आपको अगर कुछ काम करवाना है सिस्टम से, सिस्टम के हार्डवेयर से, जैसे कोई फाइल कॉपी करनी है या सिस्टम फाइल का नाम चेंज करना है या किसी फाइल को कॉपी करना है या कोई नेटवर्क IP वगैरह अपनी चेक वेक करनी है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना है सिस्टम का या पासवर्ड चेंज करना है सिस्टम का, तो ये सब आप शेल से कर सकते हो। डायरेक्टली कर्नल एक्सेस मिलता है आपको। और शेल क्यों यूज कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमको जो कर्नल समझ सकता है वो हम नहीं समझ सकते ना। हम लोग शेल क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग इजीली शेल में कमांड्स टाइप कर सकते हैं और शेल उसको कन्वर्ट करता है, इंटरप्रेट करता है सिस्टम कॉल्स में, और वो सिस्टम कॉल समझता है कर्नल। तो उस सिस्टम कॉल के अकॉर्डिंग वो हार्डवेयर रन करेगा। सिस्टम कॉल प्रिविलेज्ड मोड में काम करती है, तो यूजर मोड से प्रिविलेज मोड में जाने का काम भी हमको शेल करके देता है। इसके बहुत सारे नाम है यार, दुनिया भर में लोग बोलते हैं। CMD है, CLI कमांड प्रॉम्प्ट, कंसोल, टर्मिनल, मतलब जो भी आप बोलो एक्चुअल में मतलब समझ में आना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो। तो ये सारे शेल के अलग अलग नाम हैं। अब मैंने ये बोला कि ये जो शेल है ना, ये इनपुट डिवाइसेस से रीड करता है या फाइल से भी रीड कर सकता है। जो नॉर्मली आप प्रोग्रामिंग में करते हो ना, वैसे ये स्टैंडर्ड इनपुट से या किसी फाइल से रीड कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, जब भी यूजर लॉगिन होता है ना, तो उसके लिए अलग से एक टर्मिनल बनता है। शेल कॉमन चीज है भाई, शेल हमेशा स्टार्ट होता है, लेकिन हर यूजर का टर्मिनल अलग अलग होता है। ये हम लोग जब यूनिक्स मतलब हम लोग जब लिनक्स पढ़ेंगे ना, तब हमको समझ में आ जाएगा कि टर्मिनल क्या होता है और शेल क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो हर यूजर का अलग अलग टर्मिनल होता है, लेकिन शेल सेम रहता है यहाँ पे। तो आप कमांड्स टाइप करते हो शेल में, और हैकर्स यही यूज करते हैं। कोई GUI नहीं मिलता उनको अलग से। जो भी हमारे पास जो भी स्क्रिप्ट्स हैं, जो भी टूल्स हैं, वो सारे बनाए गए हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। और शेल में आप डायरेक्टली कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को रन कर सकते हैं, जैसे पाइथन, PHP, पर्ल या MySQL, जो भी आप चाहें उसमें रन कर सकते हो शेल को। कोई भी एप्लीकेशन अगर सिस्टम में इंस्टॉल्ड है तो आप एक्सेस कर सकते हो उसको शेल से। तो शेल काफ़ी फ्लेक्सिबल है, डायरेक्टली हमको सिस्टम कर्नल का एक्सेस मिल रहा है अगर आप हमारे पास प्रिविलेज है तो ये हम बहुत यूज़ करते हैं, हैकर्स यही यूज़ करते हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि शेल काम कैसे करता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा कुछ दिखता है शेल, आप अगर इसको रिलेट कर पा रहे हो तो विंडोज़ में शायद आपने देखा ही होगा, लिनक्स का हम लोग देख लेते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो भी। तो ये कॉमन कमांड्स हम लोग यहाँ पर टाइप करते हैं। हमारे पास यहाँ पर लिस्टिंग होती है कि कौन सा यूज़र अभी करेंटली है, कौन सा यूज़र आप लॉग्ड इन हो, और हमारा सिस्टम का जो नेम है वो क्या है। तो यहाँ ये लिनक्स का अलग होता है, विंडोज़ का अलग होता है।